अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, तमाम तर पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो, दुबई, यूएई, शारजा, लंदन या पाकिस्तान का वो हर एक शहरी जो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, उसको पाकिस्तान की जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक मौका स्नैच किया और हमेशा के लिए मौका मौका गाने वालों के मुंह को बंद कर दिया। पाकिस्तान ने कल एक तरीके से आउट प्ले किया इंडिया को और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को यहां जिस तरीके से मैच हराया है, क्या ही बात है। आज जश्न का समा है और ये जश्न कल से जो शुरू हुआ वो पता नहीं कितने ही अरसे तक ये जश्न कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये जीत जो थी वो ना पाकिस्तान कभी भुलाना चाहेगा और हिंदुस्तान तो कभी भुला ही नहीं सकेगा। मेरे साथ आज मेहमान मौजूद हैं जनाब जहांगीर साहब। अक्सर हमारे साथ गुफ्तगू में ये तंजो मजा हो रहा होता है, सीरियस टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आज हम पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट करेंगे और हमारे साथ आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। जहांगीर साहब, ये पाकिस्तान की जो जीत थी जी 12 साल के बाद, इतनी बड़ी जीत जिसके बारे में अक्सर इंडियंस अपने न्यूज चैनल्स पे बैठ के कहा करते थे कि पाकिस्तान हमसे वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाता। अब ये मिथ भी टूट गया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीत नहीं पाता, हम जीते और 10 विकेटों से जीते। कैसी देख रहे हैं आप कल की जीत को? भाई, अगर मैं, एक तो जाहिर है कि मेरी भी जज्बात वही है जो कौम के जज्बात हैं, और एक अजीब सा जो है हम पे दबाव डाला गया था, हमें जो एहसास कमतरी में मुतला करने की कोशिश की गई। मीडिया इंडिया का चीख रहा था, अजीब अजीब बातें कर रहा था, कोई अखलाकियात नहीं थी, कोई बात उसकी जो है ढंग की नहीं थी, बस पाकिस्तान दुश्मनी में पागल हुआ था। अरे जहांगीर फिर साहब, क्या एक हुआ? सरशारी नजर आ रही थी जब हिंदुस्तानी मीडिया को हम देखते थे ना, तो इस तरह से लग रहा होता था कि बस उन्हें शायद पाकिस्तान के खेलने की जरूरत ही नहीं है। इंडियन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है ना, उसमें तो वॉक ओवर ही मिल जाना चाहिए। अब ऐसा वॉक ओवर दिया है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की टीम को कि वो सदियों याद रखेंगे और तमाम तर जो कहने वाले थे, जो इस तरह की बातें करते थे, बचकाना बातें करते थे, अब उनके मुंह को ताले लग जाएंगे। बहरहाल ये कि जाहिर है कि बचकाना बातें, उसका इतना ज़्यादा तो नोटिस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरह के उन्होंने जहरीले बातें की थी, वो बचकाना बातें नहीं थी, जहर आलूद बातें थी। उससे एक एक रिफ्लेक्स हो रहा था उनकी दुश्मनी, उनका हसद, हमसे बुग़्ज़। भाई, दो कौमें हैं, आज़ाद कौमें हैं, बराबर की बुनियाद पे जो है एक दूसरे को देखना चाहिए। और ये गेम है, गेम को आप जो है मैदान गेम जंग तो हमारे बनाते लिए ना, हमने तो हर बार गेम को बड़े खुले दिल से हमेशा वेलकम किया। कभी हिंदुस्तान जीता, कभी पाकिस्तान जीता, तो कभी हमने तो इस तरीके की बात की नहीं थी। ये तो वहीं से आ रही होती थी चीजें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई जंग का मसला बना दिया, कोई जिंदगी मौत का मसला बना दिया। फिर वहां से वो जिस तरीके के इश्तिहारात चलते थे, मौका मौका। अब मेरे ख्याल से तो मैं तो परेशान हो जाऊंगी साहब, अब नई टैगलाइन कहां से ढूंढ के लाएंगे? अब तो ये मौके पे ऐसा चौका मारा है पाकिस्तान ने, और क्या खेले हैं बाबर, रिजवान, क्या ही खेले। मतलब जहांगीर साहब, 10 विकेटों से जीत गया पाकिस्तान। टैग लाइन ये यहाँ लगाने की नहीं है, अब उनके माथे पे जो है कलंक कलंक का टीका लग गया है। और वो कलंक का टीका जो है वो आप कुछ लोग उसको क्लिनिक का भी टीका पढ़ लेते हैं। कलंक तो कालक का टीका जो लग गया है, उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि वो जो है, जो बुत वाले लोग, पत्थर वाले लोग, जब हमने इससे पहले एक तबसरा किया था, जी जी। अंदर से चटकते हैं जब पत्थर के आदमी, गिरते हैं अपने आप पे दीवार की तरह। इनका जो जो तकब्बुर था, स्मैश हो गया, स्मैश हो गया। अच्छा जहांगीर साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम प्री मैच जब जितनी भी सारी चीजें आ रही होती थी, हम देख रहे थे कि कितने ही खूबसूरत तरीके से पाकिस्तानी जो कमेंटेटर्स होते थे, तजिया निगार होते थे, वो एनालाइज कर रहे होते सिचुएशन को। बट इंडिया में अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान को किसी खाते में नहीं रख रहे थे। फिर शायद ओवर कॉन्फिडेंस भी था, शायद अपने आईपीएल का, अपनी इंडस्ट्री का, अपनी मार्केट साइज का कुछ हद तक घमंड भी था। वो सारा सारा जिस तरीके आपने कहा दीवार, वो सारा चकनाचूर हो गया और भाई देखें, जाहिर है अब तो हमारा हक है कि हम हंसते बोलते प्रोग्राम करें, हम पे कोई वो नहीं है, ना हम में तकब्बुर है, हम एक इंजॉइंग पोजीशन में हैं, हम इंजॉय कर सकते हैं। सर बहुत से लोगों ने तो कहा कि मैच जीत गए, वर्ल्ड कप छोड़ो, मैच खेल लिया, जीत गए, अब वापस ही बुला लो टीम को।
अब तो इतना बड़ा मैच हो गया था सर ये लोगों के लिए। सर अभी देखें, अभी जो टाकरा आगे भी हो सकता है, ऐसी कामयाबियां मिल सकती हैं। सिनारियो जिसको पस मंजर पेश मंजर कहते हैं वो बदल चुका है, बिल्कुल बदल सकता है। और जो अब वो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, वो जो मेंटोर हैं जो क्रिकेट के जो हीरोज हैं, उनका ये कहना है कि हॉट टॉपिक जो ना हॉट टीम जो है वो पाकिस्तान है। से इंटरेस्टिंग बात कही है जाकिर साहब कि कोई बैद नहीं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की यही दोनों टीमें एक बार फिर से फाइनल में आमने सामने हो, और फिर सेमीफाइनल में हो सकती हैं, फाइनल में हो सकती है। सेमीफाइनल में शायद इम्कानात मुश्किल हैं क्योंकि एक ही ग्रुप में है, लेकिन फाइनल में अगर ये दोनों टीमें आमने सामने आई तो ये बड़ा कड़क मुकाबला होगा, क्योंकि ये एक ही आईसीसी के इवेंट में 2 बार अगर आमने सामने पाकिस्तान हिंदुस्तान की टीमें आ जाएं तो फिर तो वो टूर्नामेंट को 4 चांद लग जाते हैं। इस पे भी बात करेंगे, अगर फाइनल में टीम आती है तो क्या होगा। मैं जरा आवाम के लिए और एक बार फिर से तस्कीन देता है ना स्कोर कार्ड, जरा पढ़ के सुना दूं आप लोग को कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीमें आमने सामने हुई, टॉस हुआ, बाबर आजम ने टॉस जीता और उन्होंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि उन्हें फील्डिंग करनी है और हिंदुस्तान की टीम को बॉलिंग करवानी है। एक बड़ा कॉन्फिडेंट साइन ये था कि पाकिस्तान ने मैच से एक दिन पहले ही अपने 12 अनाउंस कर दिए, और जहांगीर साहब ये आमतौर पे पाकिस्तान की रिवायत नहीं रही कि 12 अपने बता दी जाए, और पाकिस्तान ने बताया और कॉन्फिडेंस के साथ बताया कि हम इन्हीं 12 में से अब अपनी प्लेइंग 11 बनाएंगे। जबकि इंडिया में मैच के एक लम्हे पहले तक इफ्स एंड बट्स की सिचुएशन थी कि अश्विन खेलेगा या कोई दूसरा खेलेगा, या भुवनेश्वर कुमार खेल सकेगा या नहीं खेल सकेगा, या फिर जो उनके दूसरे प्लेयर्स हैं, जडेजा है, दूसरे प्लेयर्स हैं, उनके बारे में भी सवालात थे। ओपनिंग के लेके बहुत सारे सवाल थे कि रोहित शर्मा की जगह क्या ईशान किशन को खिलाया जाएगा। पाकिस्तान ने सारे सवालात को पहले से हल किया, अपने लिए सिंप्लीफाई किया और पहले से अनाउंस कर दिया कि ये टीम है। प्लेयर्स को बता दिया कि अब आपको रिलैक्स रहना है, एक दिन पहले ही अनाउंस हो चुकी है इस टीम। तो इंटरेस्टिंग बात ये कि ऐलान कर दिया, उसकी बता अपने वेपन्स अपने कार्ड्स दिखा दिए। बिल्कुल। अब वो धोखा कैसे खाए जब उन्होंने देखा कि ये जो बातें कर रहे हैं, रमीज राजा बातें कर रहे हैं कि हमें फुल फ्लैजली वॉर्मली और बड़ी हिटिंग खेलना है, तो उन्होंने देखा कि हमने हिटिंग प्लेयर लिए, समझे ना, हिट शॉट प्लेयर लिए, और लिहाजा उन्होंने स्ट्रेटेजी ये रखी कि हम जो है ना ऑर्गेनाइज होके खेलेंगे और इनको मार लेंगे, हाँ, जीत लेंगे। अच्छा, ये बड़ा हुआ ये कि पाकिस्तान ने सारे अपने वेपन्स दिखा दिए, सब मतलब कुछ छुपाया नहीं दिखाए, लेकिन वेपन का इस्तेमाल जब हुआ ना बिल्कुल मुख्तलिफ था, बिल्कुल बिल्कुल फुटवर्क पे थे, बड़ी जो किताब कहती है इसके मुताबिक खेल रहे थे, बड़ी स्लो उन्होंने उठाया, उन्होंने विकेट एक तरफ ली, बेहतरीन विकेटें ले ली 3। मैं स्कोर कार्ड पढ़ के सुना देता हूं ताकि जरा लोग एक बार फिर से उस लम्हे को फील कर सकें। जब मैच का आगाज हुआ तो केएल राहुल ने स्ट्राइक किया और पहली या दूसरी गेंद पे जब वो सिंगल बना तो उसके बाद रोहित शर्मा आए। और मैं याद दिलाता हूं जहांगीर साहब, आपको भी अगर इल्म में हो कि रोहित शर्मा साहब से कुछ अर्से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि पाकिस्तान की बैटिंग के क्या मामला आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं ऑफर होगी और जब मैं कोच करने जाऊंगा तो पाकिस्तान की टीम को कोचिंग करूंगा। इस तरह के कलमात और जुमले उन्होंने अदा किए। और होता ही है कि लास्ट टाइम जब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था तब मोहम्मद आमिर ने, और इस बार आफरीदी ने, एक तो ये आफरीदी जहांगीर साहब कोई एक खौफ बना हुआ है हिंदुस्तान के लिए कि जब आफरीदी का नाम आता है वैसे ही हिंदुस्तान की टीम से खेला नहीं जाता। तो शाहीन शाह आफरीदी ने जो खूबसूरत बॉल्स कराई हैं जहांगीर साहब, मतलब मजा आ गया। वो अंदर आ रही थी इसके 20 और 145 किलोमीटर 21 मैचेस ऐसे थे जिसमें इसने पहले ओवर में विकेट ली, और इस बार भी ली, पहले में भी ली और दूसरे ओवर की भी पहली बॉल पे केएल राहुल को भी बोल्ड किया और क्लीन बोल्ड किया। एक को क्लीन बोल्ड किया, एक को एलबीडब्ल्यू किया, और तीसरे को जो है वो उसको जो उनका कैप्टन था वो उसको उसके साथ उसने क्या किया कि ऐसी बॉल उसने ऊपर की दी, उन्होंने उसको मारना चाहा और ठीक सीधा जो है वो उसके हाथ में आ गया, रिजवान के हाथ में। अच्छा, ये एक और बड़ा इतनी खूबसूरत कैच था उसका, बहुत खूबसूरत
मतलब Leopard, कौन सी चीज खूबसूरत नहीं थी? चीता। एवरीथिंग टच टर्न्ड इनटू गोल्ड। मतलब ये वाली सिचुएशन थी कि पाकिस्तानियों ने कल जो फील्ड जिसको हाथ लगाया वही सोने में तब्दील हो गया। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने शुरू के पावर प्ले में 6 ओवर के अंदर 3 विकेट्स इंडिया के गिरा दिए थे, तब वहीं से उम्मीद हो चली थी कि अब तो भाई ये मैच काफी तक पाकिस्तान डोमिनेट करेगा। देखिए वो उधर तकब्बुर था, इधर रिजवान का सिजदा था, खुदा से मांग रहा था। वो कह रहा था कि ये सारी दुनिया वाले कह रहे हैं कि ये जीत जाएंगे, इंडिया जीत जाएगा, और जो है हम अल्लाह ताला, देखिए तकब्बुर को स्मैश जो है खुदा करता है। अगर अल्लाह ताला के यहाँ देखें तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो तकब्बुर का है। इनकी नस नस में तकब्बुर। और जहांगीर साहब एक बड़े इंटरेस्टिंग समझते अपने आप को जो ना, बिल्कुल आपकी बात, नाजी कौम नहीं, जर्मनी कौम उस वक्त समझती थी। बट मेरे ख्याल से खामियाजा हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम को जो भुगतना पड़ा, गलती शायद तकब्बुर का लफ्ज हम हिंदुस्तान की टीम या उनके अवाम के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे, उस मीडिया के लिए, उस एक तबके के लिए जो उस अभी एक लेवल पे मौजूद है, जो इंडिया के पूरी शोबिस इंडस्ट्री को रन कर रहा है, मीडिया इंडस्ट्री को रन कर रहा है, और तमाम तर मीडिया डिसीजन मेकिंग में मोदी के आउटलेट्स बने हुए हैं। एग्जैक्टली। और इस तरह की जो इश्तिहारात होते हैं जो कि किसी को नीचा दिखाने के लिए बनाए जाएं, वो कहीं ना कहीं बता रहे होते हैं कि जो गुरूर है, और फिर उसकी रिफ्लेक्शन हमें अवाम में नजर आती है, और फिर इवेंचुअली उसका प्रेशर क्रिकेट टीम पे पड़ा होता है। और वही हुआ कि जब प्रेशर पड़ा तो बड़े बड़े नाम किस तरीके से फ्लॉप हुए वो हम सब ने देखा कि ना रोहित चले, ना केएल राहुल चले, ना पंत चले, और ना ही पांड्या चले। तो अगर स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डालें तो केएल राहुल महज 3 रन बना सके 8 गेंदों पे, 37 का स्ट्राइक रेट रहा। रोहित शर्मा 0 पे आउट हुए पहली ही बॉल पे, इसको कहते हैं स्वीट एंड गोल्डन डक। इसके बाद विराट कोहली ने बड़ा जबरदस्त प्ले किया, और हम अप्रिशिएट करेंगे कि जिस अंदाज में विराट कोहली क्रिकेट को अंडरस्टैंड करा, बैटिंग को और पिच को लेकर अंडरस्टैंड करते उसने गेम खेला, वो बहुत ही खूबसूरत रहा। उन्होंने 49 गेंद पे 57 रन्स बनाए, जो कि स्ट्राइक रेट बनता है तकरीबन 116 का। इसके बाद जो सुरेश यादव थे वो 11 रन बना सके महज 8 गेंदों पे। ऋषभ पंत ने 39 बनाए 30 बॉल्स पे। रविंद्र जडेजा ने 13 बनाए 13 बॉलों पे, और हार्दिक पांड्या ने 11 बनाए 8 बॉलों पे, और भुवनेश्वर कुमार नॉट आउट रहे 5 बॉलों पे 4 बनाए, और मोहम्मद शामी ने कोई बॉल फेस नहीं की। तो इस तरीके से 151 पे 7 विकेटों के नुकसान पे हिंदुस्तान ने अपनी पूरी बैटिंग की। पाकिस्तान के लिए पिक ऑफ द बॉलर बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग कराई शाहिनशाह अफरीदी ने। अप फ्रंट गए, विकेट्स के लिए गए, स्विंग का इस्तेमाल किया, अपनी एबिलिटीज को बैक किया, और जिस तरीके से उनको कॉम्प्लीमेंट किया इमाद वसीम ने, हफीज ने, शादाब ने, हसन ने, और डेथ ओवर में जो उम्दा बॉलिंग कराई हारिस रऊफ ने। जहांगीर साहब, डेथ ओवर की इतनी खूबसूरत गेंदबाजी मेरे ख्याल से बहुत लंबे अरसे से देखने को नहीं मिली, क्योंकि बड़े बड़े नाम थे, बड़े हिटर्स थे, कोहली है, पांड्या है, जडेजा है, बड़े नाम है सर। आप चीख के बोल रहा था उनका कैप्टन कि आप जो है ना 1-1 रन रोको, आप इसको 1-1 नहीं समझो, ये 6 बन जाएंगे आगे जाके, छक्के लगेंगे। और वैसी बात समझा के आगे आप ये देखें, शामी मुसलमान है, इसको क्या कह रहे हैं कि गद्दार है, ये पाकिस्तान से मिला हुआ है। किस तरह का रवैया है, सोच, बीमार सोच है। लेकिन ये क्यों, कौन सा रवैया है जहांगीर साहब? हमारे यहाँ तो किया जाता है ये जो नजरिया है, ये जो है ना मोदी नजरिया है, ये बहुत मूजी है मसला। ये कौमों को हलाक करने के लिए उनके पार्टिसन करते हैं, और इन्होंने यहां खड़ा कर दिया कि अब क्रिकेट में जो है, क्रिकेट ने मैदान जंग बना दिया। इतनी बड़ी बड़ी बातें की, हमारे बड़े बैलेंस तबसरे थे कि हम मान रहे थे, हमारे एक्सपर्ट, हमारे कमेंटेटर मान रहे थे कि हाँ बहुत अच्छी दुनिया की बेहतरीन टीम है, बड़ा जीते हुए, अब इसके तो बड़े एक्सपर्ट हैं वो T20 के। बिल्कुल, सारी चीजें बराबर रखी, उनको एज दिया जीतने का। जहांगीर साहब, आपने देखा होगा कि जब मैच अपने फाइनल स्टेजेस पे आ गया, जब पाकिस्तान को महज 10-15 रन ही चाहिए थे, तो वहां से मैच खत्म होने से पहले बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी शायकीन जो थे वो स्टेडियम से निकल गए, और 90% तो सिर्फ हिंदुस्तानी शायकीन आए थे अपनी फतह का जश्न मनाने, और वो यकीन के साथ आए थे, सबसे पहले निकल गए। लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई कि जो सेलिब्रिटीज आए थे,
अक्षय कुमार या दूसरे जो दीगर सेलिब्रिटीज आए थे, उन्हें एटलीस्ट इस मेच्योरिटी का और इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था कि अगर वो पूरा वक्त गुजार चुके थे तो एक आध ओवर और गुजारते, क्योंकि मैच को एट द एंड ऑफ द डे जिसने बेहतर खेला वो जीता, और जो खेलेगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज पाकिस्तान का दिन था, पाकिस्तान अच्छा खेला, पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते। और जी स्टार्ट से लेके एंड तक पाकिस्तान अच्छा खेला, हर शोबे में अच्छा खेला, क्लासिकल जिसे कहते हैं ना, क्लासिकल खेला। जैसे जहांगीर साहब, आपने की इतनी जिंदगी में आपने कभी पाकिस्तान की ऐसी खतरनाक परफॉर्मेंस दी है कि मतलब बांध के फिर बोला हो कि अब मैच हम जीतेंगे, 10 विकेटों से ऐसा जीता है कभी पाकिस्तान? देखें, हम लोग को तो एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया गया। ICC का जो वो था, उन्होंने कहा कि भाई सारा तो इंडियन क्रिकेट लगाती है, इतना अब वो तो दुनिया के चैंपियन बनते हैं महज इस बात पे। लेकिन आप यकीन जाने, मुझे खुशी इस बात की थी कि ये जो जितने चैंपियन और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उसको इसको फिर मैं कहूँगा कि फतह जो है वो इखलाक की भी हुई है, इनकिसारी की भी हुई है। हमारी फतह कई मैदानों में हुई है। सर हमारे प्लेयर्स को देखें, गरीब से मासूम से, मतलब इनोसेंस टपकती है। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करता हूँ, एक वक्फा ले लेते हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर्स का अगर पर्सनैलिटी देखें आपको इंतहाई इनोसेंट लगेंगे और बड़ा एक डिफरेंस नजर आता है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान का टाकरा जो हिंदुस्तान के साथ हुआ, और इस टाकरे में जिस तरीके से पाकिस्तान ने पछाड़ा है हिंदुस्तान को, मतलब ऐसा लग रहा था कि दो पहलवान हैं, जिसमें एक तो पहलवान है और एक बस कोई आ गया गलती से। और उस वक्त मुझे जो फील्डर्स के वहां पे जो तासुर थे, जब रिजवान और बाबर बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे यही गुमान हो रहा था कि इस वक्त जो फील्डिंग टीम होगी वो यही सोच रही होगी कि बस अब ये जल्द अज जल्द ये रन पूरे कर लें, क्योंकि ये जो एक फील होता है ना, कश्मकश जहांगीर साहब, कि अब ये कब तक चलेगा, ये मामला कब तक चलेगा, क्योंकि एक तरफ से बैटिंग का जो क्लास था। हाँ, जो कश्मकश जो है ना, कशीदन एक तरफ खींचने को कहते हैं और दूसरी तरफ खींचने को मकश। तो ये जो कश्मकश थी, खिंचाव थी, और मजे की बात ये कि हम लोगों ने उनको इस तरह कश्मकश में डाला कि वो कश्मकश में ही फंस गए। अब उनको समझ में नहीं आया कि हम इसके जाल से कैसे निकले। बेहतरीन कैप्टनसी, ये मैं नहीं कह रहा पाकिस्तानी की हैसियत से कि बाबर आजम हर कोई कह रहा है, और जो है इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि बेहतरीन, और आने वाला पेशगोई की जा रही है कि बाबर आजम वाकई बाबर आजम होगा। समझे आप, कुछ तो सियासी दिमाग रखने वाले तो कह रहे हैं बाबर आजम वजीर आजम भी हो सकता है, ये भी हम कह रहे हैं, और लोग इस बात का जाहिर कर रहे हैं कि अब अगर बाबर आजम ने ये ट्रॉफी जीत ली तो क्या पता कुछ ऐसे बाद बाबर आजम भी कह रहे हैं कि आपने घबराना। सरफराज नवाज ने भी कहा, सरफराज नवाज धोखा नहीं देता, सरफराज नवाज ने भी बड़ी कॉन्सिक्वेंटली कामयाबी हासिल की है। हमारा जो है वो कैप्टन ही होता है, हमारा कैप्टन तो कैप्टन होता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने मैच खेला, ये मैच इतना ही इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि अगर उस ग्राउंड की कैफियत को देखा जाए, पहले तो मुझे आईसीसी की कुछ लॉज का पता करना चाहिए, क्योंकि जब वो मैच हो रहा था और वहां पे एक क्राउड, जो दो मुल्कों की तरफ से क्राउड होना चाहिए था, उस क्राउड को देखें तो उसमें 90% इंडियन क्राउड था। ये एक तरीके से कोई पैरामीटर सेट होने चाहिए कि एक मुल्क के कितने शायकीन हो सकते हैं, क्योंकि अगर उस वक्त माहौल देखें तो जहांगीर साहब महसूस ये हो रहा था कि पाकिस्तान शायद कोई दुबई यूएई की जगह पे नहीं खेल रहा, इंडिया में खेल रहा है, हिंदुस्तान में खेल रहा है, और ये मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है जिसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान की पिटाई कर रहा था। तो ऐसा ही महसूस हो रहा था, और ये शुक्र है कि ये यूएई था, दुबई था, वरना तो मुझे गुमान ये है कि वो जो पहले हम देखते आए ना कि कुर्सियां टूटना, आगे लगना, इस तरह के वाकयात होते, और कोई बैद नहीं कि इस बार भी हो जाता। तो एक तो आईसीसी को जहांगीर साहब नहीं लगता कि कोई बैलेंस क्रिएट करना चाहिए कि कौन से क्राउड को किस हद तक अलाउ करें। फिर एक और ये भी चीज सवाल उठती है कि उस वक्त ग्राउंड में जो कमेंट्री हो रही होती है,
वो ग्राउंड कमेंट्री जो कि क्राउड को चार्ज करने के लिए की जाती है, वो भी मुझे काफी ज्यादा डोमिनेटिंग लगी। मैं डोमिनेटिंग बात से लगी। बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। अगर जो है वो होम ग्राउंड होगा तो वो वैसे ही जो है वो आप रेशियो बरकरार नहीं रख सकते। बट ये होम नहीं था ना जहांगीर साहब, ये तो नहीं, न्यूट्रल अगर वैल्यू ठीक है, था। न्यूट्रल वैल्यू क्या आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं आए, वो नहीं आए? जो आए जिनमें बड़ा जोश था, वो कामयाब, वो परचम लहरा के चलना चाहते थे, वो एक गजबनाक जो है वो जश्न मनाना चाहते थे। उन्होंने बड़ी तैयारी की थी, पैसा लगाया था, टिकट खरीद ली थे, टिकट मिल नहीं बिल्कुल। रहते, पाकिस्तानियों को नहीं 16 मिनट में, वहां 16 की- से 17 मिनट में सारे टिकट्स जो थे, वो जो सेल के लिए अवेलेबल थे, वो सोल्ड आउट हो चुके थे। और फिर क्या हुआ? 90% 16 बोले पहले सारी जो टिकट सोल्ड आउट हुए थे, वो वापस चले गए थे। फिर यही हुआ ना, देखते आप रह गए, तमाशा देखा। अच्छा हुआ कि वहां से 90% उधर लोग थे और 10% में भी वहां के मुकामी भी लोग थे, लेकिन 90% ने अपना असर देखा अपनी टीम का। अगर वो ना होते तो उनको मालूम नहीं होता कि आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और आप किस इबरतनाक शिकस्त का सामना और करना क्रिकेट पड़ा है, आपको। ये क्रिकेट है, यही इस गेम की खूबसूरती है, ये इक्वलाइज कर देता है। और मेरे ख्याल से अगर क्रिकेट को क्रिकेट तक महदूद रखा जाए, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू तक महदूद रखा जाए, तो हार जीत अगेन कोई मैटर नहीं करती। एक बात मुझे अच्छी लगी, वहां के जो पुराने प्लेयर्स थे, जो डिग्निफाइंग क्लास है वहां की, वो पाकिस्तानियों की बड़ी तारीफ करती रही, बिल्कुल करते हैं। गेम की भी तारीफ करती रही। आखिर में भी उन्होंने रिजवान को, उनके कैप्टन ने मुबारकबाद भी दी, थपकी भी दी कि उसी ने विकेट भी ली थी। तो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन अब सर मैं यही इस तो कह रहा जमाने हूं, खिलाड़ियों में इसके मैच्योरिटी जमाने लेवल बहुत में बेहतर है। ये जो मोदी की, मैं सियासत में नहीं बोल रहा, एक जो माइंड सेट बनाया गया है वहां, उसमें ये तहम्मुल, ये चीजें रही नहीं है। हमारे यहाँ के पुराने प्लेयर और नए प्लेयर कुछ थोड़े से तवाजुन नहीं, नए प्लेयरों ने भी कोई बदतमीजी नहीं की, बड़ी बड़ा बहुत रिस्पेक्ट। बल्कि मैच से पहले जब प्रैक्टिस सेशन था, तो हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के रिजर्व फ्लेम में मौजूद शाहनवाज धानी ने वो था कितने जबरदस्त अंदाज में धोनी को वेलकम किया, उनसे बात करी और एक जेस्चर था वो दिया। लेकिन इस वक्त जहांगीर साहब एक शेर याद आ रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कह दूं। धोनी और इधर जो है धानी, उधर धोनी इधर धानी, लेकिन इधर धुलाई जो हुई है उसके बाद एक ही शेर बनता है कि बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। लेकिन क्या आप ये चाह रहे थे कि उनके 10 खिलाड़ियों की बजाय उनके जो एम्पायर भी आउट हो, उनके जो है कोच भी आउट हो जाते, उनको भी बुला लेते, मेरे ख्याल से तो कल पाकिस्तान ने सवाल खड़ा कर दिया कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने उनको आउट किया, बल्कि उनकी पूरी मैनेजमेंट को आउट क्लास कर दिया। शायद ओवर कॉन्फिडेंस था, उनकी प्रिपरेशन उस तरीके की नहीं थी। और मैं उस वक्त उनके हेड कोच जो रवि शास्त्री साहब, उनको देख भी रहा था कि वो काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे थे। इंतहा पसंदों की तो बात आप देखें कि वो पाकिस्तान की दुश्मनी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हार जीत होती है, एक 10 विकेटों से जीत होती है, और 10 विकेटों की एक तरफ हार होती है। हमें तो ये था कि पाकिस्तान की टीम मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें, या आप 10 विकेटों से जीते, तो मैं कहूं 10 ही विकेटें होती है ना भाई, 20 होती तो 20 से जीत जाते। नहीं, सवाल तो ये है कि जंग साहब के इस तरीके से आउट क्लास कर दिया, आउट प्ले कर दिया कि एक तरफ अभी टूर्नामेंट का आगाज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है कि पहला मैच है टूर्नामेंट का, वर्ल्ड क्लास की टीम आउट क्लास हो गई, वर्ल्ड क्लास की टीम आउट क्लास हो गई और पहले मैच में टूर्नामेंट की हो गई। तो अब बहुत से सवालात इंडियन क्रिकेट को लेके खड़े हो गए। आपको याद हो कि जब पहले भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीम्स आपस में खेल रही थी पिछले आईसीसी टूर्नामेंट में, तब भी उस टूर्नामेंट से पहले आईपीएल हुआ था। और जब प्लेयर आईपीएल के बाद आए तो बहुत से प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम के अनफिट थे, थके हुए थे, और वही साइन हमें कल भी दिखा। कल इंडियन बॉलिंग नजर आया कि वो एग्जॉस्ट हुई हुई है, उनके मसल का ब्रेकडाउन नजर आया, उनकी क्रिकेट में जो बैटिंग, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो भी नजर आया कि वो बहुत हद तक फटीग नजर आया, फंसे हुए नजर आया। और ये वजह है कि ब्रेकडाउन लग रहा था, और इतने बड़े बड़ा वार्मली जो है वो कैप्टेंसी करता था। आईपीएल जैसी लीग्स इतनी बड़ी होती हैं कि वहां पे खिलाड़ियों का
बिल्कुल समझा ना कि मौसम्बी की तरह जूस निकाल लिया जाता है और ये फ्रेंचाइजीज रिवाइवल, निकलवाती हैं। सर्वाइवल, बका, अहया जिसे उर्दू में कहते हैं, हयात नौ मिली है हमारी टीम को। हमारी बका का मसला बना दिया था इन्होंने। हमारी जो है पैसे की बुनियाद पे टीमें वापस जा रही थी। और अब ये बड़ा आज साइन उनका दिया। शौक होने होगा कि ऐसी मजबूत तरीन टीम से हम खेलें। मैं इस पे भी आता हूं कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन जहांगीर साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान ने फिर बैटिंग की, जब पाकिस्तान बैटिंग करने आया, मेरे पास जो स्कोर कार्ड मौजूद है ना, मैं पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ दो ही नाम है, क्योंकि ना विकेट्स के कॉलम में कुछ है ना बॉलिंग के कॉलम में। तो अगर जो स्कोर कार्ड देख लें पाकिस्तान की बैटिंग का, तो वो इतना मुख्तसर है लेकिन पूरा है। रिजवान ने 79 रन बनाए, 55 बॉल्स खेली और 143 का स्ट्राइक रेट। मतलब स्ट्राइक रेट जो था वो मिला के जो है 143.64 था। और कहा यह जा रहा था कि शायद हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके स्ट्राइक रेट्स इतने अच्छे नहीं होते। दूसरी जानिब बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 130.77 का था, ऑलमोस्ट 131 का स्ट्राइक रेट था। और 52 बॉलों पे 68 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। दोनों ही प्लेयर नाकाबिले शिकस्त रहे। कोई एक बॉल भी उनकी विकेट को नहीं छू सकी, उनका कैच ना ले सका कोई। ये क्या क्लास था सर। आप यकीन जाने, आप ये कहें कि दोनों की बैटिंग नाकाबिले शिकस्त थी। मैं कहता हूं कि 11 से 11 पाकिस्तान के 11 प्लेयर जो है नाकाबिले शिकस्त थे। उसने बैटिंग की तो अब किसी ने बॉलिंग की, किसी ने फील्डिंग की। क्या क्लास की फील्ड थी यार। और हमारे रिजवान ने तो कमाल कर दिया। लेपर्ड चीते की तरह उड़ा है हवा में और उसने कैच लिया है और फिर गिरा है और फिर बताया भी कि मेरे हाथ यहाँ है। और रिजवान के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखा कि कितना कंपोज और कितना काम। हमने देखा कि जब 10 ओवर के बाद जब ब्रेक हुआ, रिजवान ने ग्राउंड में नमाज अदा की और क्या वो मनाजर थे। और कहते ना कि अगर आप एक बड़े स्टेज पे जाके, एक बड़े सतह पे पहुंच के आप एक छोटा सा अमल ही कर दो तो उससे बड़ी तबलीग अमल नहीं था। मतलब ईमान और यकीन का बहुत बड़ा वो उस स्टेज पे बहुत बड़ा हो गया और उस पे 4 चांद लग गया। और जिस तरीके से वो नजर आया कि इतने कंपोज, इतने रिलैक्स। आमतौर पे हमारे प्लेयर्स का यही होता है कि वो रिलैक्स नहीं होते और कभी कंफ्यूजन में, घबराहट में वो विकेट दे बैठते हैं। लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने कोई एक छोटा सा मौका भी नहीं दिया। कोई मौका ही नहीं था सर। मतलब मौका मेरे जबान पे बार बार आ जाता है, लेकिन मौका मतलब सच वाला मौका नहीं दिया। और हिंदुस्तान की टीम को कभी वापसी का मौका ही नहीं मिला। देखें, जो असल जो उनका नजरिया है, वो उन्होंने बैटिंग जो पूरी इंटरनेशनल लीग बरादरी है, जो क्रिकेट खेलती है, जो गेम खेलती है, जो डिसिप्लिन होता है, तो अब उसमें क्या किया इन्होंने, हिंदुस्तान बना दिया है। हिंदुस्तान वो जगह जो सिर्फ हिंदू सोचो पे, जो हिंदू की तरक्की हो। अभी शामी देखे, मैं फिर कह रहा हूं, शामी पे ये इल्जाम आ गया कि वो पाकिस्तान का एजेंट है, वो जानबूझकर क्लैप्स हुआ है और उसने 0 पे जो है वो रखा, कोई विकेट नहीं ली, उसका एवरेज भी बहुत। जबकि शामी के कितने एहसान आते हैं, कितने अच्छी बॉलिंग करता रहा है, सर बड़ी जबरदस्त। सबको भुला दिया उन्होंने हमारी दुश्मनी में। और उसका और यही वजह है कि बहुत से प्लेयर्स देखें आप, उसके बहुत से प्लेयर्स इंडियन टीम में आए, लेकिन वो जैसे इरफान पठान की बात करें, यूसुफ पठान की बात करें, बहुत से प्लेयर्स इस तरह के आए, लेकिन वो सरवाइव ना कर सके ज्यादा अरसा। और सर्वाइवल है कहाँ, मैं क्योंकि अब हम अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होने जा रहा है इसको लेके, इस पर बात करेंगे। वक्फा लेते हैं, फाइनल सेगमेंट में बात करेंगे मजीद। वेलकम बैक जी। अब पाकिस्तान का मैच तो हो गया और अब हम इसको जीत को सेलिब्रेट करेंगे चाय के साथ। और बड़ी जीत है और चाय के साथ सेलिब्रेट करना हमारी रिवायत भी रही है। तो जहांगीर साहब, चाय कैसी है? गुड, वेरी गुड चाय। गुड है। चाय के बाद तो वो जो चाय के बाद ही तो मालूम हो रहा है कि जनाब ये चाय जब शिकस्त होती है, जब शिकंजे में कस दिए जाते हैं, पाकिस्तानी चाय देते हैं और वो मजबूर होते हैं। अच्छा, ये चाय का कप है। वैसे तो अभी T20 का कप हमारे हाथ में आना है,
लेकिन इस कप से पहले अभी बहुत से इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो खेला, उससे यकीनी तौर पे आने वाले जितने भी मैचेस में जो टीम्स पाकिस्तान के सामने आएंगी वो अंडर प्रेशर तो होंगी। अभी पाकिस्तान को दो अगर कहा जाए चैलेंज का सामना बड़ी इस स्टेज पे होगा। एक न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा अगला मैच है जो कि कल होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, और इसके बाद अफगानिस्तान का मैच है। अगर तो पाकिस्तान जाएंगे सब न्यूजीलैंड से जीत जाता है और कॉम्प्रिहेंसिवली जीत जाता है तो हम प्रोबेबली सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। यहां से पाकिस्तान का आप जो सफर है वो कैसा देख रहे हैं? भाई साइकोलॉजिकली इंसान का जो रवैया है बनता है, कामयाबी से कामयाबी जुड़ी हुई होती कहते हैं, सक्सेस इनटू सक्सेस होती है एक। तो अब ये जो उनको हौसला मिला है, जो उनको कॉन्फिडेंस मिला है, जो इतबार मिला है, वो तो इनको दुबाला करने के लिए बिल्कुल। और अगर मैं यही कुछ सवाल को पलट दूं कि हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि अभी हिंदुस्तान के लिए जो मैच है न्यूजीलैंड से उसमें कुछ वक्फा है, 3-4 रोज से जायद का वक्फा है। अब हिंदुस्तान के लिए जो वक्त है अगले मैच से पहले, क्योंकि जब तक अब इस मैच के दागों को किसी बड़ी जीत से नहीं धो दिया जाता तब तक इसके जो निशानात है ना वो बहुत ज्यादा नुमाया रहेंगे। हिंदुस्तान के लिए जो वेटिंग पीरियड है अगले मैच से पहले या अगली जीत से पहले, ये कितना क्रूशियल है। और क्योंकि एक और खतरा भी हो गया कि हिंदुस्तान अगर न्यूजीलैंड से मैच हार जाता है तो प्रोबेबली हिंदुस्तान सेमीफाइनल की रेस से भी बाहर हो सकता है। देखें, अब एक जब दबाव होता है इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद उसकी कोशिश होगी कि वो हर हरबा इस्तेमाल करे, जोश खरोश, इससे वो इम्बैलेंस हो सकती है टीम। पैनिक बटन प्ले हो हाँ, जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब उनको अब इतनी जख्मी हैं वो लोग, अब जो कोशिश वो करेंगे वो कोशिश उनको अपने जो कहते हैं ना अपनी जोड़ में गिरा सकती है उनको। इसलिए कि जो पेशेंस चाहिए होता है, पाकिस्तान में तो पेशेंस से खेला है लोग, अब उनके पास पेशेंस नहीं है। उनको कौम को जवाब देना है, वहां तो आग लग जाती है, घरों को लगा देते हैं, उनको अपने घर बचाने, बच्चे बचाने, वो तो पूरे पुरजोश। वैसे आपको मजे की बात बता दूं, इस वक्त जो टेलीविजन की जो प्राइसेस है ना बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से टेलीविजन टूट चुके हैं। और पाकिस्तान की जीत में जो सेलिब्रेशन इस वक्त कश्मीर में हो रही हैं, ये भूलना नहीं चाहिए हमें कि कश्मीरी अवाम ने किस तरीके से पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया। वीडियोस हमारे सामने हैं किस तरीके से जो पिछे हुआ तबका है जो हिंदुस्तान में परेशान है, उससे जिस अंदाज में पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया, ये वो जीत और एक ये जीत, ये दोनों जीतें हमारे लिए बड़ी अहम थी। देखिए, उन्होंने इतना दिल फिगार किया है, कश्मीरियों को इतने जख्म लगाए हैं। अगर उनका दुश्मन पाकिस्तान उनको हराता है तो उनके लिए वो मरहम का काम करता है। एक जंग से और चाहते हैं कि ऐसी शिकस्तों से वो दो चार रहें। अच्छा, एक और बात है, जब हमारा पिछली बार प्रोग्राम हुआ तो हिंदुस्तानी में जो मीडिया था वो तो यही कह रहा था कि पाकिस्तान से हमें इसलिए भी नहीं खेलना कि हमारे बहुत से फौजियों को कश्मीर में मार दिया गया और हिंदुस्तान को नहीं खेलना चाहिए। और एक तरीके से ये भी देखा जा रहा था कि पाकिस्तान को किसी भी खाते में नहीं ला रहे थे, रूल आउट कर रहे थे। अब जब पाकिस्तान ने इतनी बड़ी हार थमा दी, उनके हाथ में ये रख दिया, अब कहां खड़ी हुई वो टीम, अब कहां खड़ा है वो मीडिया? एक तो जज्बात ऑलरेडी हिंदुस्तान की सियासत में भड़के हुए थे, अब तो शोला ही निकल रहा होगा वहां पे मेरे ख्याल से। आप कह रहे हैं खाता, अब किस खाते में लाते हैं? वो चाहते थे हमारे ही खाता ना हो, उनका खाता बंद हो गया, क्या रहा उसको? आप ये देखें, दो नेगेटिव रन रेट में जा चुका है जी, उनका खाता फिलहाल नेगेटिव रन रेट में जा चुका है, जो -87 में है और हमारा +87 में है। बस ये देख लें, ये इतना बिल्कुल कहते हैं कभी के दिन बड़े तो कभी गिराते हैं। पहले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को बहुत अरसे तक क्रिकेट के मैदानों में डोमिनेट किया और इस हद तक किया कि शारजा के मैदानों में हिंदुस्तान ने खेलने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि वो जो मियादाद का जो छक्का था वो ना हिंदुस्तान कभी भुला सकते हैं और हिंदुस्तान की क्रिकेट में वो लिख दिया गया। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने जिस तरीके से अश्विन को आखिरी में 2 छक्के मार के वो मैच जीता, वो हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान ने आउट प्ले किया हिंदुस्तान को और कल एक बार फिर से
इतनी बड़ी जीत कि हिंदुस्तान को फर्स्ट टाइम T20 में 10 विकेटों से शिकस्त हुई है। ये एक स्टेटमेंट है अपनी तरफ से कि 10 विकेटों से हिंदुस्तान जैसी टीम जो कि दुनिया को बोलती है, खुद बताती है, अपने मुंह से बता देती वो है। पूरा खेल है। हम और हम खेले बगैर इतने बना लिए हमने 2 वैसे हमारी टीम के लड़के आपको पता है नाराज हैं, क्यों? बहुत नाराज हैं। क्यों भाई कि उनको खेल नाराज हैं सर, बहुत नाराज हैं। फखर ने बैटिंग नहीं की, उसने कहा मैं जा रहा हूं। हफीज बेचारा इंतजार करता फखर रह ने गया। बैटिंग नहीं की, पूरे कौम फखर कर रही है। हफीज मलिक परेशान बैठे हैं। अभी तो मलिक ने बॉलिंग भी नहीं की, उसको आज बैटिंग भी नहीं मिली। वो तो कैसी फील्डिंग करने आया था खाली। अरे भाई बैटिंग नहीं की, बॉलिंग नहीं की, लेकिन एक बात ये कि उनका जो रोब है, दबदबा है, वो कायम दायम है। ये मल्टीपल होकर प्लस होकर फाइनल में बोल सकता है कि अभी तो ये है, इनको तो आजमाया ही नहीं। लेकिन आसिफ अली भी सामने परेशान आए है नहीं, क्योंकि क्राउड में बहुत सी बॉलें फेंकनी थी आसिफ अली को, वो जो फेंक नहीं सका, तो इस वजह से वो भी बहुत ज्यादा बदल पड़ता है। उसकी बैटिंग भी नहीं है। तो सर ये होनी चाहिए थी, बैटिंग तो आनी चाहिए थी सर हमारी। अच्छा बैटिंग आ जाती तो हम 10 से जीते। अबे भाई खुदा ने सर लड़कों का शौक भी तो देखिए, इतने बड़े लेवल पे अरे आप खेल लेना ना, अभी बहुत सारी टीमें यार बना लेना। कोई पूरे के पूरे हैं, न्यूजीलैंड है, बड़ी बड़ी टीमें, खेलो अब बनाओ। तो बचा लिए। लेकिन आज की जो कल जो फतह हुई है वो तो ऐसी फतह थी, नविश्ते दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल लिखा हुआ है, पाकिस्तान ने भारत को चित कर दिया। कोई कह रहा है मुगल आजम, जो हमारा बाबर आजम। मीम्स बन रही हैं और बड़ी क्लास की मीम्स बन रही हैं सोशल मीडिया पे। पाकिस्तानी तो कौम का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना ही कमाल है कि जिस तरीके से उन्होंने एक तो पहले वहां जो हुआ वो तो हो गया। देखिए एक बात बताऊं, हमारे पास तो सेंसर ह्यूमर था कल और था, और उनके पास सेंसर हैमर था। जो बात कहते हैमरिंग करते थे, हथौड़ा मारते थे अंपारी। हमारी इज्जत नफ्स को फिर क्या हुआ? अब तो हथौड़ा टूट गया ना, अब तो खुद ही उन्हीं के पैर पे आग गिरा वो हथौड़ा। तो खैर उसको छोड़ दें, क्योंकि क्यों छोड़ दें यार? हमारी देखिए हम तो हमारी इज्जत नफ्स पे आ रहे थे, हम बड़े सलीके से कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये तकब्बुर इतना ठीक नहीं है। हमने भी तो अपने पास शुएब अख्तर जैसा एक किरदार रखा है ना, जो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है वहां पे जाके हिंदुस्तानी मीडिया को। खुद वसीम अकरम ने बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए, आमिर जा रहा है हिंदुस्तानी मीडिया पे बैठ के बात कर रहा है। लेकिन एक बात ये, सबने सलीके से जवाब दिया, सबने सलीके से। ये हमारे हम तमीज का दामन नहीं छोड़ते, वरना छोड़ने को तो हमने। शुएब अख्तर कितना गुस्से वाला है, लेकिन उसने कहा देखो पलट भी सकती है बाजी, और पलट गई ना, पलट मुझे एक सवाल, एक चीज याद आ गई। रमीज राजा साहब ने कहा था कि आप हिंदुस्तान को हरा दें तो ब्लैंक चेक्स साइन हुए तैयार हैं। वो ब्लैंक चेक्स कहाँ आ गए? वो आने वाले थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे? क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इस पैसे की बहुत जरूरत है। अरे ब्लैंक चेक है ना, ये तो है पूरे के पूरे। ऐसा नहीं ब्लैंक तो बगैर साइन भाई ये लोग भी तो आधी टीम, हमारी तो टीम खेली गई, सबके सब ब्लैंक जा रहे हैं, 2 के अलावा चेक भी आ जाएंगे यार। चेक से ज्यादा तो कौम की इज्जत अजमत में इजाफा किया, उसके पिंदार में, उसके वकार में, और उधर फख्र था, यहाँ वकार था। और यहाँ की आप कौम का वकार कमेंट्री देख लेंगे, कौम का वकार बुलंद। और मेरे ख्याल से कल जो जीत हमें दे दी ना पाकिस्तान की पहचान जो है ना तदब्बुर के साथ। यहाँ देखें, जो निचली क्लास होती है, जो सोचती नहीं है, समझती नहीं है, उसने भी जब कल इजहार किया तो बड़ा तदब्बुर के साथ इजहार था, शाइस्तगी के साथ अपनी सेलिब्रेशंस की और करी और करते रहेंगे, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। तो आप अपने लोगों के घर जला दें? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी को जो खुशी दी, वो खुशी किसी भी ब्लैंक चेक से बढ़ के थी। उस खुशी का मुआवजा, उसकी टेम्परामेंट, उनकी मेंटेलिटी वहां के लोगों की देखें कि वो जीतेंगे, अगर नहीं जीते तो अपने आप को आग लगा लेंगे। सर कोई बात नहीं, मुकाबला है, अगली बार फिर आमना सामना होगा, और अगली बार भी जो अच्छा खेलेगा भाई देखिए, हम फिर कह रहे हैं, हम कोई जो है दावा नहीं कर रहे कि हम किस हालत में होंगे, हम फाइनल में जाएंगे, हम जीतेंगे। हम पूरा इंशाल्लाह जाएंगे, फाइनल में भी जाएंगे, फाइनल में जीतेंगे। अल्लाह की जात से हमें यकीन है, अल्लाह इज्जत देने वाला इज्जत देगा। ये गेम भी तो है ना, हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। उनसे कहलवा के दिखा दोगे तुम हार सकते थे, एक नहीं कह रहा था कि हम हार भी सकते हैं।
कोई नहीं, कोई मतलब सोच लेकिन भी, वो सर उल्टा हार हो जीत तो अलग चीज है, कोई सोच भी नहीं रहा था। हम खुद नहीं सोच रहे थे, हमने तो अभी तक सेलिब्रेट करने की कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की जीत को आखिर सेलिब्रेट करें कैसे। हमारे बॉयज ने जो कर दिया वो तो भाई ये कुछ काम अलग ही कर दिया, इंसानों की सोचों से ऊपर की चीज है। बहुत ऊपर कीजिए। लेकिन वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि अब प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है। पाकिस्तान ने एक बड़ा मैच खेला, जीत लिया। अब पाकिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड एक बड़ी टीम है, रिस्पेक्ट देनी होगी हमें, लेकिन ये याद रखना है कि ये जो न्यूजीलैंड की टीम हमारे यहाँ आउटिंग करने के लिए आई थी ना, हमारे मैदानों को देखा, हमारे खानों को एंजॉय किया, हमारे होटल्स में आराम किया, अब उनकी जो उस आराम की आउटिंग को अब हमने रैप करना है और ऐसे ही एग्रेसिव खेलते हुए पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को हराना है। और ये अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बासानी फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और एक बार पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया जहांगीर साहब, तो फिर तो इंशाल्लाह हर मैच डू एंड डाई है। और हमें ये बात पता है कि पाकिस्तान टीम इस तरह के मुकाबले बहुत बेहतर खेलती है और इंशाल्लाह बेहतर खेलेगी। और पाकिस्तान ना सिर्फ ये मैच जीते, फाइनल भी पाकिस्तान जरूर जीतेगी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जीत को आपने भरपूर तौर पे, अब वी उठाए ना, वी हाँ, वी वी, पाकिस्तान, ये वी से हमारी victory है, हमारी फतह, हमारी कामयाबी, हमारे चैनल की तर्जुमानी, हमारे जज्बात इस वी से वाबस्ता है और हमने ट्रांसलेट करने की कोशिश and की। we are together. We are together for the team, for the nation and for the cricket। और पाकिस्तान में क्रिकेट फले फूले, पाकिस्तान में दीगर खेल भी इसी तरीके से परवान चढ़े, ताकि ये जो मामलात होते हैं, ये जो मोमेंट्स होते हैं, ये कौम को यूनाइट करते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान जीतता रहे, पाकिस्तान खुश रहे और पाकिस्तान ऐसे ही आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।